नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पेशवा के अधीन शासन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ा था। आज हम लोग जितने पेशवा रह गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले पेशवा कौन बने थे। तो हम कहेंगे बालाजी विश्वनाथ। कब से कब तक? 1713 से 1720 ईस्वी तक। और इसके बाद में कौन बना? बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम के बाद में बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। तो दोस्तों, हम लोगों ने पानीपत के तृतीय युद्ध के पहले बालाजी बाजीराव तक पढ़ लिया था और उसमें मैंने ये बताया था कि बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और उसमें उसने अपने बेटे को भेजा था जिसका नाम था विश्वास राव, और उसकी वहां पे पानीपत के तृतीय युद्ध में हत्या हो जाती है और उसके वियोग में यह अपना जो है प्राण त्याग देता है। वैसे तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी और कह सकते हो 14 जनवरी 1761 को हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 22 जून 1761 में हो जाती है। अब इसके बाद में पेशवा बनता है माधवराव प्रथम 1761 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक। अब दोस्तों, हम लोग यहां पे जान लेते हैं माधवराव के बारे में। माधवराव प्रथम 1761 से 72। जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई तो उस समय माधवराव जो है अल्पवयस्क था। क्या था? अल्पवयस्क। इधर लिख देते हैं, अल्पवयस्क था। माधवराव उस समय अल्पवयस्क था, इसलिए जो है ये किसी के संरक्षण में गद्दी पर बैठेगा। तो उस समय एक व्यक्ति था, उसका नाम याद रखना है, रघुनाथ राव के संरक्षण में या गद्दी पर बैठता है। एक आप राइटर नाम बहुत सुने होंगे, सरदेसाई कहते हैं कि ये जो माधवराव प्रथम था यह सभी पेशवाओं में सबसे महान पेशवा था। तो ये कथन भी आप लिख लें, किसने कहा था? सरदेसाई ने। कभी कभी पूछा जाता है कि यह किसका कथन है कि माधवराव प्रथम सबसे महान पेशवा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे महान पेशवा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सबसे महान कैसे है, इधर तो बाजीराव प्रथम भी ने भी अपना क्षेत्र विस्तार बहुत किया था, बालाजी बाजीराव ने भी किया था कुछ क्षेत्र विस्तार, और नींव तो रखी थी बालाजी विश्वनाथ। तो इसे कैसे जो है आपने कह दिया, या सरदेसाई ने कह दिया कि यह सबसे महान पेशवा था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने जो है पानीपत का तृतीय युद्ध बताया था। तो जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, देख लें तो थोड़ी कहानी और स्पष्ट हो जाएगी। मैंने बताया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में बहुत ही भीषण जन धन की हानि हुई थी। मराठों का वहां से धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा जो है हालत खराब हो गई थी। परंतु यह जब पेशवा बना माधवराव प्रथम, इसने अपने क्षेत्र को विस्तार करना शुरू कर दिया और इसने जो है उस समय निजाम को दो बार और मैसूर या हैदर अली को
4 बार पराजित किया। और उधर कर्नाटक का भी नवाब था, कर्नाटक के नवाब को भी इसने हराया था। तो धीरे धीरे जितना भी इसने पानीपत के युद्ध में हानि हुई थी उसको धीरे धीरे भरपाई कर रहा था और अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था। लेकिन एक यहां पे सिस्टम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने बताया था यह अल्पवयस्क था 1761 के समय, लेकिन धीरे धीरे जब यह बड़ा हुआ तो यह सोच रहा था कि यार हम तो जो है पेशवा हैं और हम अंडर में काम कर रहे हैं रघुनाथ राव के। तो रघुनाथ राव को हटाने का प्रयास किया या स्वतंत्र होने का प्रयास किया। तो इसके चलते रघुनाथ राव और एक दीवान थे जिनका नाम है, दीवान का नाम आपको याद रखना है सखाराम बापू। इन दोनों लोगों ने अपना पद त्याग कर दिया कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तो यही तो चाहते ही था कौन, माधवराव प्रथम। अब इधर क्या होता है, रघुनाथ राव जो है गद्दी पर बैठना चाहता है तो यह अंग्रेजों से मिल जाएगा जाके, और उधर सूरत की संधि होगी, अन्य संधि होगी। जब हम लोग आगे वीडियो के माध्यम से 3 जो है आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो वहां पे कहानी को समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग पेशवा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि रघुनाथ राव और दीवान जो समय सखाराम बापू थे उन्होंने अपना जो है पद त्याग कर दिया है। तो इनके स्थान पे नाना फडणवीस, माधवराव प्रथम ने जो है नाना फडणवीस को अपना जो है सहायक नियुक्त किया कि आप मेरी सहायता करेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है क्षेत्र, और इधर जो रघुनाथ राव है ये अंग्रेजों की सहायता लेना शुरू कर देता है। अभी तक अंग्रेज जो है मराठा साम्राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, मैसूर की तरफ लड़ रहे थे, निजामों से लड़ रहे थे। लेकिन अब इनको एक कह सकते हो यहाँ से रास्ता मिल गया कि मराठों के भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा हुआ, इन्होंने संधि की, उसमें सूरत की संधि, उसमें अंग्रेजों ने इनकी सहायता देने की बात की। कहा जाता है कि उस समय रघुनाथ राव के संरक्षण के लिए 60,000 सैनिक थे, वो भी अंग्रेज थे। तो आप समझें अब धीरे धीरे क्या होगा, ये युद्ध का समय आ जाएगा। कौन सा युद्ध होगा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि धीरे धीरे जो माधवराव है ये अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है। और 1768 में क्या होता है, आखिरकार उसने क्या किया, देखा कि रघुनाथ राव लगातार अंग्रेजों से अपनी मित्रता बढ़ा रहा है, जिसके चलते 1768 में रघुनाथ राव को जेल में डाल दिया। रघुनाथ राव को जेल में डाल दिया कि अब तुम जेल में रहोगे। इसके अलावा फिर याद रखना है 1772 का समय आता है। माधवराव, मैंने बताया ना कि अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, और क्षेत्र विस्तार में इसने मुगलों पर जो है वहां पर पहुंच गया। और उस समय 1759 से आपको पता है 1772 तक उधर इमादुल मुल्क था, और वो जो है किसी को गद्दी पर नहीं बैठने दे रहा था। शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठाना चाहता था, और शाह आलम द्वितीय भी गद्दी पर बैठना चाहता था। आखिरकार ये जब पहुंचता है 1772 में दिल्ली, तो वहां पे शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाता है, शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाता है 1772 में। ठीक है, इसके बाद में 1772 में ही इसकी अचानक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब सरदेसाई और ग्रांट डफ कहते हैं कि मुगलों को इतनी ज्यादा या इतना ज्यादा नुकसान पानीपत के तृतीय युद्ध से नहीं हुआ था जितना कि नुकसान किसके, माधवराव प्रथम की मृत्यु से हो गया। क्योंकि अगर ये 10-15 साल और जी जाता तो पूरे क्षेत्र में जो है मराठा साम्राज्य होता। समझ सकते हो कि एक बार मराठों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन फिर यह जो है खड़ा होकर इतना साम्राज्य विस्तारित कर देता है। और उसके बाद में जैसे ही माधवराव प्रथम की मृत्यु होती है, अब क्या है, अब जो है वहां के क्षेत्रीय लोग जो है आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे मराठों का पतन होना शुरू हो जाएगा। तो 1772 में क्या होता है, माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में इसका भाई गद्दी पर बैठता है नारायण राव प्रथम, 1772 से 1773। यह ज्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं बैठ पाता है। क्यों? क्योंकि उधर जैसे ही माधवराव प्रथम की मृत्यु होती है, जो इधर ये रघुनाथ राव है ये जेल से बाहर आ जाता है,
और ये क्या करता है, नारायण राव की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है, पेशवा बन जाता है। अभी आपने जाना था जब सबसे पहले पढ़े होंगे कि बालाजी विश्वनाथ ने जो है पेशवा के पद को पैतृक कर दिया था कि पेशवा का पुत्र ही पेशवा बनेगा, नहीं पुत्र होगा तो उसका भाई बनेगा। लेकिन अब क्या है, ये तो अलग से जो है पेशवा बन गया है। तो ये याद रखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो पेशवा के परिवार से या पैतृक ना होकर अन्य पेशवा बना था। तो आपको याद नाम रखना है रघुनाथ राव। तो आप गद्दी पर कौन बैठ गया, रघुनाथ राव, 1773 से 1774। अब रघुनाथ राव गद्दी पर बैठ गया है और इसके आपको पता है कि अंग्रेजों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों को लगातार धन दे रहा है, पैसे दे रहा है, दौलत दे रहा है और अंग्रेज इसकी सहायता कर रहे हैं। तो उस समय मैंने ये नाम लिखा है नाना फडणवीस। इसने देखा कि यार इसके साथ हमारी पटरी नहीं खाएगी, तो उस समय नाना फडणवीस ने क्या किया, 1773 से 74 के बीच में एक जो है काउंसिल बनाते हैं, काउंसिल ऑफ रीजेंसी, या कहोगे 12 भाई परिषद। एक परिषद बनाते हैं नाना फडणवीस और एक नाम और जुड़ता है, महादजी सिंधिया। इन लोगों ने एक परिषद बनाई, काउंसिल ऑफ रीजेंसी या 12 भाई परिषद, और इसमें कहा कि ये जो है रघुनाथ राव गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। और क्या किया, रघुनाथ राव को गद्दी से हटा के माधव राव द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया, माधव राव द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया। तो 1774 से 1796 तक जो है माधव राव द्वितीय गद्दी पर बैठता है। ये बहुत ही छोटा था, कह सकते हो एक छोटा, एक बहुत ही छोटा, या बहुत ही छोटा था। तो अब पूरी शक्तियां किसके इसके अंडर में आ गई, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के अंडर में आ गई। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो माधव राव द्वितीय है ये बड़ा होता है, और ये जब बड़ा होता है तो देखता है कि हम जो है कठपुतली बने हैं पेशवा। वास्तव में पूरी शक्तियां किसके पास हैं, फडणवीस और महादजी सिंधिया को। तो उनसे हटाने प्रयास करता है कि आप हमको स्वतंत्र कर दें, तो ये मानते नहीं है। तो आखिरकार 1796 में क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। अब जब आत्महत्या कर लेता है तो फिर पुनः आगे गद्दी पर कौन बैठेगा, बाजीराव द्वितीय, 1796 से 1818। ये बाजीराव द्वितीय कौन है, तो बाजीराव द्वितीय कौन है, रघुनाथ राव है, इनका पुत्र है बाजीराव द्वितीय, और यह गद्दी पर बैठता है। और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज इस समय हावी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है इस समय जो है बाजीराव के समय दो जो है मराठा युद्ध हुए। कौन से? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसमें क्या होता है, अंग्रेज इन्हें 10 लाख का बना देते हैं पेंशनर, 10 लाख का पेंशनर बना के इनको भेज देते हैं भिठूर। और बाजीराव द्वितीय का ही एक पुत्र हुआ था नाना साहब, या इनका अन्य नाम याद रख सकते हैं धुंधुपंत, धुंधुपंत, जो 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी भिठूर वाले क्षेत्र से। और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य पूरा हो जाता है अंग्रेजों के अधीन। अब 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, कौन कौन से, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। किस किस समय हुए, 1775 से 1782 प्रथम हुआ, 1803 से 1805 द्वितीय हुआ, और 1818 ये हुआ तृतीय। तो इन तीनों युद्धों के बारे में हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से तीनों वीडियो बारी बारी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसको एक बार पुनः दोहरा देता हूं। और जो दोस्त हमारे साथ इस वीडियो में नए जुड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने छत्रपति के अधीन और उसके बाद में पेशवा के अधीन शासन को पढ़ाया है। तो मैंने
जो है आपके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दी है प्लेलिस्ट की। पूरी मैंने आधुनिक भारत पढ़ाना शुरू किया था, शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, तो आप सब उसको देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ा था, और उसके पहले हम लोगों ने पेशवाओं के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग 3 पेशवा पढ़ चुके थे, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव, इन लोगों के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने जो है माधवराव प्रथम के बारे में पढ़ना शुरू किया, 1761 से 1772। इसमें मैंने बताया कि यह जो है अल्पवयस्क था, तो पूरी शक्तियां रघुनाथ राव के पास थी। लेकिन धीरे धीरे जब यह बड़ा हुआ तो यह स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था। तो रघुनाथ राव से कहा कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, उसका विरोध किया। तो रघुनाथ राव और दीवान सखाराम बापू ने जो है त्याग पत्र दे दिया। तो माधवराव प्रथम ने इनके स्थान पे या अपने सहायता के लिए जो है नाना फडणवीस को नियुक्त किया। इसके बाद में क्या होता है, एक कथन है सरदेसाई का, उन्होंने कहा कि जितने भी पेशवा हुए हैं उसमें सबसे महान था कौन, तो हम बताएंगे माधवराव प्रथम। इसने जो है निजाम को 2 बार, मैसूर को 4 बार, कर्नाटक को हराया। इसके अलावा 1768 में देखा कि रघुनाथ राव लगातार जो है अंग्रेजों से मित्रता बना रहा है और मुझे गद्दी पर से हटाने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते इसने क्या किया, इसको जेल में डाल दिया रघुनाथ राव को 1768 में। धीरे धीरे ये अपना क्षेत्र विस्तारित करता गया। 1772 का समय आता है जब यह दिल्ली पहुंचता है, तो देखता है कि वहां पे इमादुल मुल्क शाहजहां तृतीय को गद्दी पर बैठा है और स्वयं पूरी शक्तियां अपने हाथ में लिए है। तो आखिरकार क्या होता है, शाह आलम द्वितीय को क्या कर देता है, गद्दी पर बैठाल देता है। और इसके अलावा फिर 1772 में इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ग्रांट डफ और सरदेसाई कहते हैं कि मराठों को इतनी ज़्यादा नुकसान जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं हुई थी, जितना कि नुकसान माधवराव प्रथम की मृत्यु से हुआ। इसके बाद में क्या होता है, माधवराव प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका भाई गद्दी पर बैठता है नारायण राव, 1772 से 1773 तक। लेकिन यह 1 साल ही गद्दी पर बैठ पाता है। इसके चलते रघुनाथ राव, जो उस समय इसको कैद में डाल दिया गया था, वह पुनः आकर जो है नारायण राव की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद में रघुनाथ राव जब 1773 से 1774 तक गद्दी पर बैठता है, तो उस समय जब नाना फडणवीस देखते हैं कि पूरी शक्तियां जो है रघुनाथ राव के हाथों में, और साथ ही साथ जो है अंग्रेज लोग लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसके चलते नाना फडणवीस ने और महादजी सिंधिया ने एक काउंसिल बनाई, काउंसिल ऑफ रीजेंसी, और उसमें इसका हिंदी में अगर नाम कहा जाए तो 12 भाई परिषद। इसमें कुछ शर्तें या नियम बनाकर रघुनाथ राव को गद्दी से हटा दिया और फिर माधवराव द्वितीय को गद्दी पर बैठाया 1774 से 1796 ईस्वी तक। अब इसके समय क्या होता है, तो मैंने बताया था माधवराव जो द्वितीय था, ये जो है उस समय बहुत ही अल्पवयस्क था। तो धीरे धीरे जब यह बड़ा हुआ तो इसने देखा कि हमारे अंडर में तो कुछ है ही नहीं, पूरा क्षेत्र नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के हाथों में है। तो इसने जो है इनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार इसने अपनी हार मान ली और आत्महत्या कर ली। इसके बाद में फिर समय आता है आगे 1796, ये अपनी आत्महत्या कर लेता है। फिर बैठता है बाजीराव द्वितीय, जो रघुनाथ राव का पुत्र था और यह सबसे अयोग्य शासक था, यह पेशवा था। इसको अंग्रेजों ने 10 लाख का पेंशनर बना के भेज दिया बिठूर, और वहां पे इसका एक पुत्र हुआ नाना साहब, या धुंधोपंत कह सकते हो। 1857 की क्रांति में इसका जिक्र होता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में नाना साहब या धुंधोपंत ने जो है बिठूर में नेतृत्व किया था। इसके बाद में पूरा क्षेत्र जो है मराठा साम्राज्य जितना था वो किसके अधीन हो जाता है, अंग्रेजों के। तो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, मराठा युद्ध हुए, 1775 से 1782 प्रथम, 1803 से 1805 द्वितीय और 1818 में तृतीय, और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। अंत क्या कहोगे, अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो इन तीनों युद्धों के बारे में हम लोग बारी बारी से अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।